पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बलबन ने चालीसा मंडल भंग कर दिया, सीमांत दुर्गों के शासकों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया तथा दरबार में उपस्थित नहीं होने वाले सीमांत प्रदेश के शासक शेर खां सुंकर को जहर देकर मरवा दिया। बलबन ने ईस्वी 1267 में चित्तौड़ पर सैनिक अभियान किया, किंतु वहां से मुंह की खाकर वापस लौट आया। बलबन ने विगत सुल्तान नासिरुद्दीन के काल में प्रधानमंत्री रहते हुए नमक की पहाड़ियों में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की थी। तब से वहां पर शांति व्याप्त थी, किंतु बलबन के सुल्तान बनने के बाद इस क्षेत्र के हिंदू फिर से सिर उठाने लगे थे। इन दिनों नमक की पहाड़ी को जूद का पहाड़ कहते थे। बर्नी ने बलबन के इस अभियान का कारण तो नहीं बताया है, किंतु लिखा है कि बलबन ने उन विद्रोहियों पर आक्रमण किया तथा उनके असंख्य घोड़े लूटकर दिल्ली लौट आया। बलबन के शासनकाल के अंतिम वर्षों में एक बार फिर से नमक की पहाड़ी के क्षेत्र में हिंदुओं ने सिर उठाया, इसलिए बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद को इस क्षेत्र में सैनिक अभियान करना पड़ा। उसने दमरौला के शासक को जजिया देने का आदेश दिया, किंतु दमरौला के शासक ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। बलबन का पुत्र मुहम्मद मुल्तान से सेना लेकर दमरौला पहुंचा। मुहम्मद ने दमरौला राज्य में स्थित कई पहाड़ी किलों को नष्ट कर दिया तथा सांबह नामक कस्बा पूरी तरह उजाड़ दिया। अंत में दमरौला के पहाड़ी राजा ने मुहम्मद की अधीनता स्वीकार कर ली तथा जजिया देना स्वीकार कर लिया। ईस्वी 1279 में बलबन बीमार पड़ा। इस समय वह काफी वृद्ध हो गया था। इन दिनों पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण भी बढ़ गए थे। बलबन के दोनों पुत्र इन आक्रमणों को रोकने में व्यस्त थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान मुगसुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम की मुद्राएं भी चलाईं और अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया। बलबन ने तुगरिल के विरुद्ध कई बार सेनाएं भेजीं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में बलबन दिल्ली का प्रबंध कोतवाल फखरुद्दीन को सौंपकर अपने पुत्र बुगरा खां तथा एक विशाल सेना के साथ बंगाल के लिए चल दिया। लगभग 6 वर्षों के लगातार प्रयासों के बाद बलबन का लखनौती पर अधिकार हो सका। तुगरिल अपने कुछ साथियों के साथ जाजनगर के जंगलों में भाग गया। बड़ी खोज के बाद तुगरिल को पकड़ा जा सका। उसे लखनौती के बाजार में सरेआम सूली पर लटकाया गया तथा उसका सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया। उसकी स्त्रियों तथा बच्चों को कैद कर लिया गया। सुल्तान बलबन ने तुगरिल के साथियों तथा संबंधियों को भी बड़ा कठोर दंड दिया। लखनौती में 3 दिन तक निरंतर हत्याकांड चलता रहा। विद्रोहियों का दमन करने के उपरांत बलबन ने बंगाल का शासन प्रबंध अपने पुत्र बुगरा खां को सौंप दिया। उसने शहजादे को चेतावनी दी कि यदि वह दुष्टों के कहने में आकर विद्रोह करेगा तो उसकी वही दशा होगी जो तुगरिल की हुई थी। बलबन के शासनकाल की घटनाओं को देखते हुए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि यद्यपि बलबन ने राज्य विस्तार नहीं किया, तथापि सल्तनत को शत्रुओं एवं विद्रोहियों से सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए था वह भली भांति किया गया। बलबन ने सल्तनत की सुरक्षा के लिए सुसंगठित सेना की व्यवस्था की तथा सेना को अनुभवी एवं राजभक्त मलिकों के हाथों में सौंपा। सेना में हाथियों
और घोड़ों की संख्या में वृद्धि की। सैनिकों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन देने पर जोर दिया। बलबन के काल में प्रांतीय तथा स्थानीय हाकिम अपने सैनिकों को नगद वेतन न देकर भूमि ही दिया करते थे। बलबन ने सेना को इमादुल मुल्क के नियंत्रण में रख दिया, जो योग्य तथा कर्तव्यपरायण अमीर था। उसे दीवाने आरिज अर्थात सैन्य सचिव बनाया गया। इमादुल मुल्क ने सेना का अच्छा प्रबंध किया और उसमें अनुशासन स्थापित किया। भारत में बलबन पहला शासक था जिसने घोड़ों को दाग लगवाने की प्रथा आरंभ की। सैनिकों को अनुशासित बनाने के लिए उनका वेतन बढ़ा दिया गया। अश्वसेना तथा पैदल सेना का समुचित संगठन किया गया। यद्यपि बलबन तथा इमादुल मुल्क ने सेना में बड़े परिवर्तन नहीं किए, परंतु अच्छे वेतन एवं कठोर अनुशासन से सेना में नई स्फूर्ति का संचार हुआ। बलबन के शासनकाल में विद्रोहों के फूट पड़ने तथा मंगोलों के आक्रमण का सदैव भय लगा रहता था। इसलिए बलबन ने पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। सीमा प्रदेश में उन मार्गों पर नए दुर्गों का निर्माण करवाया जिन मार्गों से होकर मंगोल भारत पर आक्रमण किया करते थे। इन दुर्गों में योग्य तथा अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाएं रखी गईं। सेनाओं को अच्छे शस्त्र उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार बाह्य आक्रमणों को रोकने एवं आंतरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए बलबन ने समुचित व्यवस्था की। अगली कड़ी में देखिए, बलबन ने चांदी के लाखों टंकों में भी व्यापारी को दर्शन नहीं दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।